रातपुर का पुल, कांटी खेड़े का पुल, यादनगर का पुल, बालाजी मंदिर के सामने का पुल, ऐसे 5 पुल बनवाने का काम करा है। शहर की जितनी बड़ी सड़कें सबको चौड़ीकरण करवाने का काम करा है और 5-5 इंटर कॉलेज लाने का काम करा है हमने मंत्री राहत कोष से मैं गारंटी से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में मेरा पहला नंबर है जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जनता को पैसे दिलवाने का। हमने कचहरी के लिए 122 करोड़ 38 लाख रुपए लाने का काम करा है। 22 करोड़ 38 लाख 22 करोड़ 38 लाख रुपए जो लंबे कि 40 बच्चे जो है वो सूत्रों से जानकारी ये थी कि ये हो सकता है आरोप भी हो, लेकिन हमारे पास तथ्य नहीं है कि उन बच्चों ने जो है कई लाख रुपए खर्च भी करे थे। फिर उनको जो है साल 1.5 साल के अंदर ही उनको निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। 40 बच्चे ऐसे थे। हर गांव से एक गांव से 50-50 40-40 ट्रैक्टर लेकर और खुद किसान बैठकर एक यात्रा जैसा आई थी तो उस यात्रा में जुड़ने का काम करा और हापुड़ के अंदर हजारों ट्रैक्टर मतलब आप कभी 2016 की आप प्रवचन यात्रा की आप कोई वीडियो निकलवा के देखोगे तो हजारों ट्रैक्टर वो मेरे समर्थन में थे। 20 साल से ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के यहाँ पे सेवाएं दे रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भाजपा की नजरें बड़ी तेज हैं। जो आला कमाने बड़ी नजरें तेज हैं वो बड़ा जल्दी परखते हैं। तो वो कैसे परख उन्होंने निकाली, वो कैसे मतलब तराश लिया भाजपा ने? आप इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के अंदर और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आपको इस तरह की पॉडकास्टिंग के अंदर जो बातें आज होंगी वो शायद आपको पहले सुनने को नहीं मिलेंगी, खुद हमारे चैनल पर भी। तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका पूरा मैं चाहूंगा कि शुभ नाम और तमाम पद के साथ हमारे लाखों व्यूअर्स को। आपको सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरा नाम विजय पाल आड़ती जो लिखते हैं हम कि पहले मेरा आड़त का काम था और 1988 में आड़त का व्यापार चालू करा और बहुत छोटे से काम को लेकर चालू हुआ है काम हमारा और छोटे से हम व्यापारी थे। सर लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे जानकारी ये भी है क्योंकि जब हम कहीं किसी के पास जाते हैं तो बड़ा रिसर्च करते हैं उसके बारे में, जर्नलिस्टों का काम है। तो हमने बड़ा रिसर्च करा और हमें मालूम ये पड़ा हापुड़ से भी आसपास के लोगों को में भी कि बहुत छोटी सी उम्र में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि आप कहीं कोई आपकी फैमिली बहुत रिच नहीं थी, बड़े ख़ानदान से नहीं थे कि भाई बहुत रॉयल फैमिली से थे। तो वो शुरुआती दौर कैसा रहा था या किन परिस्थितियों का, ताकि युवाओं को भी इंस्पिरेशन मिले? सर सवाल के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि आज बहुत ज्यादा जो है बेरोजगारी और तमाम चीजों को लेकर युवा डिस्परेट हो जाते हैं कि भाई डिग्री है हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक इंस्पिरेशन स्टोरी चाहता हूं मैं कि वो सारी चीजें बताएं ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं, चंडी मंदिर पर था और चंडी मंदिर पर पहले आड़त का व्यापार होता था और जब आड़त का व्यापार होता था तो मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे एक आड़ती थे चमन, उनसे मेरी दोस्ती हो गई और मैं उनकी दुकान पर बैठता था और हमारी फैमिली भी बहुत एक मजदूरी कह सकता हूं मैं कि मजदूर फैमिली थी हमारी। हमारे पिताजी भी बहुत छोटी सी एक दुकान करते थे, टेलर मास्टर की दुकान थी हमारे पापा की। और जब मैं उनके चमन जी के वहां बैठता था तो मैं उनकी दुकान पे से भी जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो दिल्ली उनके वहां से माल खरीद कर और दिल्ली आजादपुर मंडी में मैं 15 साल की उम्र में, मैं 15 साल की उम्र में मैं दिल्ली चला गया माल बेचने। और मुझे ऐसा लगा कि उस समय पर हापुड़ एक कृषि का एक बड़ा काम है हापुड़ के अंदर। और मुझे जब शुरू में 1-2 फिर यहाँ से हापुड़ से खरीद कर माल ले गया तो मुझे उसमें नफा हुआ मुझे। अच्छा, खुशी एक्साइटमेंट हुआ होगा कि हाँ, आपने पहली कमाई करी होगी। बल्कि हमारी जो मम्मी थी, मम्मी को हम बीबी कहते थे। हाँ, कहते हैं इस इलाके। तो बीबी को बड़ा डर लगा क्योंकि मैं 6 बहनों के ऊपर बाद हुआ था। अच्छा। हाँ, बड़ी 6 बहन थी और मैं बाद में हुआ था। तो मुझे भेजने को भी बड़ा उन्होंने मना करा, मगर मुझे एक लगन थी, डर रहता है कि हाँ, बच्चा है मेरा, एक ही बेटा है। हाँ, कि वो मतलब 6 बहनों के बाद हुआ है वो बेटा। तो मुझे एक लगन थी क्योंकि मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, मेरी उम्र कुल 14 साल की 15 साल की उम्र थी उस समय पर जब मैं 8वीं में था। तो मैं आजादपुर माल बेच कर आया
जी। तो और वहां से मुझे एक दो फिर जब मैं माल लेके गया तो मुझे पैसे भी बचे, जी। और मैं माल बेचकर फिर सवेरे ही स्कूल चला जाता था, क्योंकि रातों रात वहां माल बिकते थे आजादपुर मंडी में। और फिर मुझे स्कूल एसएसबी इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था, स्कूल भी जाना और मुझे माल भी बेचना। जब मैं हाई स्कूल में आया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आड़त का काम करूं, क्योंकि 1987 में नवीन मंडी में स्थल पर आड़त चली गई थी सब लोगों की, यहाँ से पुरानी मंडी नई मंडी में चली गई थी। तो मैंने 1988 के शुरू में ही लाइसेंस अपना बनवाया और फिर मैंने आड़त करी बहुत छोटे से, मतलब पहले ऐसा नहीं कि एकदम ही मेरी दुकान पर माल आ गया, पहले मैं थोड़ा थोड़ा माल लाके भी बाहर से भी बेचते थे हम। अच्छा सर, उस दौरान में आपकी उम्र कम थी, नई मार्केट थी काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई नया कोई व्यापार के अंदर आता है किसी भी, तो वहाँ तो बड़े-बड़े दिग्गज, बड़े-बड़े, अगर मैं कहूँ तो शुद्ध भाषा में बड़े-बड़े मगरमच्छ थे। आप बहुत छोटी-सी मछली उनके सामने, तो बड़ा कुछ ऐसा नहीं रहता था जब कभी नुकसान होता था या कुछ लगता था यार मेरे साथ जो है कुछ गलत हो रहा है, तो उन चीज़ों को परिस्थितियों में काफ़ी बार टूटे भी होंगे, कभी फिर संभले भी होंगे, तो ऐसा कोइंसिडेंट बीच ऐसा बीच में जी। बहुत ऐसी समस्या आई, हुँ, मगर एक ईमानदारी और मेहनत, हुँ, ये दोनों चीजें, हुँ, लगन, ये दोनों तीनों चीजें आदमी को आगे बढ़ाती हैं। हुँ, हमने धीरे धीरे किसानों से कहा हुँ, कि आप हमारे यहाँ, आपकी 100 बोरी आलू है हुँ। तो आप हमारे यहाँ 5 बोरी बेच के तो देखो। अच्छा। तो धीरे-धीरे आपका तो धीरे विश्वास धीरे कर बनता कर चला जब गया। उन्होंने 5 बोरी बेची तो उनसे हमारा अच्छा भी, उनकी और दुकान से अच्छा भी माल बिका और उन्हें पेमेंट भी हमने समय पर दिया। किसानों का विश्वास कि जमता तो चला गया किसानों आपके का साथ, जब विश्वास आपके साथ जमता जमा। चला गया हुँ, तो किसानों ने फिर धीरे धीरे कर कर, एक समय ऐसा आया कि मंडी में हमारी दुकान नंबर 1 पर है। अरे वाह! आज भी एक सर समय, आरती का काम है या वो? आज भी जो मेरे छोटे भाई हैं हाँ, वो आड़त का काम करते हैं, बैठते हैं। संभालते हैं आज भी। हाँ, आज भी है। और मैं भी कभी कभी जाता हूँ, मैं रोज की तो नहीं जा पाता अब, मगर जाता हूँ मैं कभी कभी। यानी आज भी टच में है वो काम, भूले नहीं हैं आप नहीं वो नहीं काम। नहीं, कैसे भूल जाएंगे, हमारी दाल रोटी तो वही है। अरे अरे सर, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर एक बड़ा इंटीमेट करना चाहूंगा कि एक छोटा सा पार्षद या एक छोटा सा मेंबर भी या एक प्रधान भी जब कभी एक पद पर आ जाता है, तो वो तमाम राजनीति के अंदर, तमाम भ्रष्टाचारियों के अंदर, बहुत सारी खबरें हमने भी चलाई हैं, तमाम घोटालों के अंदर लिप्त होना। लेकिन हमने लगातार तीसरी बार अटेम्प्ट में विधायक जी का समय ले, क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई थी कि बेदाग छवि का व्यक्ति को दिखाने का हमें मौका मिला, जो कि बहुत कम मिलता है अक्सर करके मीडिया को। और आज भी कहीं ना कहीं ये तमाम खान पान, घर का चलन और तमाम चीज़ें जो है वो उसी कारोबार से हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। और विधायक जी, मैं अब जरा शुरुआत करूंगा उस बात पर जिसके लिए तमाम व्यूअर्स हमारे बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, कि उस बच्चे का जहन राजनीति की तरफ कैसे आया जब वो बिजनेस में स्ट्रगल में कामयाब हुआ, होने के बाद वो आड़तियों से, किसानों से सब एक वो स्ट्रगल करा लाइफ के 10 15 20 साल, फिर ये राजनीति की तरफ कैसे मोटिवेशन मिला? मेरा 2012 में एकदम मन करा, जी। क्योंकि मैंने पिछली सरकारों में जो और सरकारें रही हैं, उन सरकारों में मैंने कमजोर लोगों पर बहुत अत्याचार होते हुए देखा और कोई उनकी मदद भी नहीं करता था। और जो राजनीति वाले लोग थे वो ज़्यादातर मैंने खुद देखा कि कमजोर लोगों की और धींग लोगों की मदद करते थे और कमजोर लोग और बेचारे परेशान होते रहते थे और दबाते थे। तो मैंने जब 2012 में सबसे पहले मेरा मन करा कि हापुड़ से चेयरमैनी का, तो चेयरमैनी में खैर मैं नया था, भाजपा से टिकट मांगने वाला, तो मुझे उस समय नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मैं लगातार काम करता रहा। मैं अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना, फिर जिले का मैं जिला महामंत्री रहा और 2017 में मुझे टिकट मिला और
हापुड़ का प्यार, हापुड़ की जनता और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं जीता। सर इतना शॉर्ट्स में मत बताइए क्योंकि बड़ा बड़ा वक्त लेकर हमने 4 बार अटेम्प्ट में आप तक पहुंचे हैं। जरा वो बताइए स्टोरी की, क्योंकि टिकट मिलना भाजपा का लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप तो 2012 से ही कार्यकर्ता बने होंगे या आप शुरुआत हुई होंगे, उससे पूर्व में भी 20 साल से ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के यहाँ पे सेवाएं दे रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भाजपा की नजरें बड़ी तेज हैं। जो आला कमान है, बड़ी नजरें तेज हैं, वो बड़ा जल्दी परखते हैं। तो वो कैसे परख उन्होंने निकाली, वो कैसे मतलब तराश लिया भाजपा ने आपको? अगर जो कोई खास काम आपका, खास काम इंफॉर्मेशन जो या बातें कोई हैं, हाईलाइट हुई हो ऐसी, वो बताइए। जो आड़त का मेरा व्यापार था जी क्योंकि हमारा जो है आड़त के व्यापार होने के कारण किसान भी और मजदूर भी जी और जो यहाँ के व्यापारी हैं, तीन ही बातें हैं ज़्यादातर, किसान, मजदूर, व्यापारी, जो अपने शहर के व्यापारी भी हैं, जो एक सब्जी की आड़त के अलग से भी कोई काम करते हैं दूसरा। तो एक बेनिफिट ये मिला कि हापुड़ का जो हमारा लंबे समय से आड़त का व्यापार रहा और जो हमारी अच्छाई रही, खासकर किसान प्रधानों और गांवों के बीच में। गांवों की मैं आपको एक बात बतलाऊं, जी जब 2017 में एक परिवर्तन यात्रा के रूप में 2016 में 2016 में परिवर्तन यात्रा के रूप में एक यात्रा निकली थी, पूरे देश भर में चली। हाँ। अब उस यात्रा में किसानों को, क्योंकि मेरा मन था कि मैं विधानसभा लड़ूं, चुनाव लड़ूं मैं, हाँ मेरा मन था। तो जो हापुड़ के किसान है, आप 2016 की कोई वीडियो आपके पास कोई हो तो आप देखना। नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। मैं पीसीआर से कहूंगा 2016 की हापुड़ की उस यात्रा की वीडियो सर्च करें और सर्च करके चलाएं, जरा दिखाएं तमाम वो यात्रा जो जिसमें बड़ा जो है भाग रहा है विधायक जी का। जी तो उस समय पर किसानों को भी एक बड़ी खुशी हुई जब मेरा मन करा कि, और किसानों को सबको ये पता पड़े कि विजयपाल हमारा आड़ती वो विधायक का टिकट मांग रहे हैं और उन्हें मिलना चाहिए। तो उन्होंने हर गांव से, एक एक गांव से 50-50, 40-40 ट्रैक्टर लेकर और खुद किसान बैठकर एक यात्रा जैसा आई थी, तो उस यात्रा में जुड़ने का काम करा। और हापुड़ के अंदर हजारों ट्रैक्टर, मतलब आप कभी 2016 की आप परिवर्तन यात्रा की आप कोई वीडियो निकलवा के देखोगे तो हजारों ट्रैक्टर वो मेरे समर्थन में थे। और वो लोग ये चाहते थे कि बस हापुड़ में कि हमारा आड़ती विजयपाल, और वो अपना बेटा मुझे समझते थे सब लोग। आपको तो वो भीड़ देखकर ही आपको विधायकी का एहसास होने लगा होगा, आपको खुशी हुई होगी, क्योंकि जब उस टाइम पर आप कोई विधायक थे भी नहीं और उतना एक बड़ा जो है वो हजूम इकट्ठा होना बड़ी बात है। नहीं, खुशी तो किसानों का प्यार और जो मजदूर जो हमारे से माल खरीदते थे उन्हें भी खुशी थी। अच्छा, कारण क्या है, हापुड़ एक छोटा सा शहर है, सब लोग हापुड़ में पुराने रहने वाले हैं, और जो हमारे हापुड़ के जो सेठ लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को सभी को पता थी कि विजयपाल हमारा एक अच्छा आड़ती भी है, व्यापारी भी है। तो उन सबको खुशी होने के कारण टिकट हो गया, टिकट हो गया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं। टिकट आपका हो गया, आपका पर्चा भरा गया, आपको टिकट हो गया। टिकट होने के उपरांत जो है, क्योंकि और भी दूसरी पार्टी के भी, सपा के भी, निर्दलीय भी, और भी आपसे बड़े बड़े दिग्गज जिन्हें राजनीतिक तजर्बा, राजनीतिक परिवारों से कई लोग आपके सामने मैदान में थे, वो परिस्थिति आपने कैसे डील करी और उस सारी परिस्थितियों में जहन किस तरह से क्या काम कर रहा था? टिकट होने के उपरांत जो है, क्योंकि और भी दूसरी पार्टी के भी, सपा के भी, निर्दलीय भी, और भी आपसे बड़े बड़े दिग्गज जिन्हें राजनीतिक तजर्बा, राजनीतिक परिवारों से कई लोग आपके सामने मैदान में थे, वो परिस्थिति आपने कैसे डील करी और उस सारी परिस्थितियों में जहन किस तरह से क्या काम कर रहा था? मेरे सामने जो चुनाव लड़ा वो पूर्व में विधायक गजराज सिंह जी थे। बिल्कुल, मेरा वही इशारा था। और उस समय वर्तमान थे वो। जी जी 2017 में जी उनके सामने हमने चुनाव लड़ा, मगर वो 4 फेरे रहे विधायक। ने 4 फेरे में कोई जनता के लिए कोई काम नहीं करा, कोई शहर के लिए काम नहीं करा। और मैं नया था, नए होने के कारण गांवों से मेरा पुराना
रिश्ता था। हम्म। और गांव के सब लोगों को ये मन में थी कि आपके इसने गजराज सिंह अगर नहीं। अगर नहीं, एक बात मैं अगर आपके शब्दों को समझ रहा हूँ कि अगर इसने बिजनेस ईमानदारी से किया है हाँ, तो ये राजनीति भी ईमानदारी से करेगा। राजनीति भी बिजनेस मुझे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शायद ये विश्वास रहा 34 होगा। साल हाँ, मुझे आड़त का काम करते जी, हुए जी। है, तो ईमानदारी से कोई किसान ये नहीं बतला सकता। हम्म, मैं आपको सच बतला रहा हूँ। हम्म, और आज भी किसान, आप देखो कि समय समय पर जब भी कोई रैली या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो हजारों की भीड़ में वो खुद आ जाते हैं। और ट्रैक्टर रैली कई फिर ऐसी एक निकली है। ईमानदार के साथ रहता हाँ, है। नहीं, साथ रहते हैं। अच्छा विधायक जी, जो आपका कार्यकाल अभी गुज़िस्ता कार्यकाल आपका गुजरा है, उस कार्यकाल में मुझे चंद काम ऐसे बताइए जो आप अकेले भी बैठ के, हालांकि मैं एक जनता दरबार दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अटेम्प्ट में हमें विधायक जी के समय मिला, क्योंकि जिस तरह से जनता दरबार लगा हुआ था ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के डीएम भी यही हैं, एसडीएम भी यही हैं, यहाँ के चेयरमैन भी यही हैं और विधायक तो हैं ही। मतलब हर तरह की समस्या हमें देखने को मिली। एक इंसिडेंट पर भी आऊँगा मैं, तो मुझे लगा कि शायद जब जनता के काम हो रहे तो हम फिर दोबारा टाइम ले लेंगे। विधायक जी, वो कार्य जो आपको लगता हो कि जैसे कि आपने बताया कि पूर्व के विधायकों में नहीं हो पाए और जनता की बहुत समस्या थी और आपने जो है आपके कार्यकाल में ईश्वर ने वो आपसे काम कराए, वो जरा 2-4 काम जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखो, मैं आपको बात बतलाऊं, काम की अगर जो हम बातें करें तो हापुड़ की अगर जो सड़कों की बातें करें तो मैंने हापुड़ विधानसभा की जो सड़कें हैं जो शहर से गांवों को जोड़ती हैं, चाहे दोमी धनौरा वजीलपुर खड़खड़ी असरा मुरादपुर हो, चाहे छामनी से बछरोता रोड भड़ंगपुर भिम्बियारी रोड हो, चाहे जरोठी ददारा शामपुर रोड हो, चाहे असौड़ से किठौर हो, चाहे मेरठ बुलंदशहर शहरी चौड़ीकरण हो, चाहे जसरूप नगर से जिला अस्पताल की चौड़ीकरण सड़क हो, चाहे बुलंदशहर रोड से सपनावत को जो जा रही है सड़क वो चौड़ी हमने करवाई। तो ऐसी सड़कें चौड़ी करवाने का काम और 5 पुल लाने का काम, असरे का पुल, मुरादपुर का पुल, कांटी खेड़े का पुल, यादनगर का पुल, बालाजी मंदिर के सामने का पुल, ऐसे 5 पुल बनवाने का काम करा है। शहर की जितनी बड़ी सड़कें सबको चौड़ीकरण करवाने का काम करा है और 5-5 इंटर कॉलेज लाने का काम करा है। हमने 100 बीघे जमीन में नवादा गांव में नवोदय विद्यालय बनवाने का काम करा है। हमने चौधरी साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके चौधरी चरण सिंह जी, उनके गांव के अंदर हमने नूरपुर में इंटर कॉलेज उनके नाम से बनवाने का काम करा है। हमने जसरूप नगर के अंदर इंटर कॉलेज बनवाने का काम करा है। हमने हिमायतपुर सावी गांव के अंदर इंटर कॉलेज बनवाने का काम करा है। हमने भीमनगर के अंदर 4 बीघे जमीन के अंदर प्राइमरी स्कूल खुलवाने का काम करा है। सर, उत्तर प्रदेश का आधा बजट हापुड़ में ही लिया है क्या? अगर जो हम और बातें करें तो हमने जिला अस्पताल नहीं था पहले, जिला अस्पताल बनवाने का काम करा। हमने सिटी स्कैन लगवाने का काम करा। हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम करा। आपके यहाँ गवर्नमेंटेड सिटी स्कैन की अवेलेबिलिटी है? हम लाए थे सिटी स्कैन। हमने अल्ट्रासाउंड की मशीनें लाने का काम करा। हमने 24 बच्चन की नर्सरी बनवाने का काम करा। हमने ब्लड टेस्ट की मशीन लाने का काम करा। वाह विधायक जी, बड़ी उपलब्धियां। मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में आपको कैंपेन भी करने की जरूरत है। विधायक जी, ये तो रहे। अच्छा, और थोड़ा सा हम बतला रहे, हमने 150 बीघे जमीन में स्टेडियम बनवा रहे। हमने पुलिस लाइन लाने का काम करा है। हमने जेल बनवाने का काम करा है। हमने कचहरी के लिए 122 करोड़ 38 लाख रुपए लाने का काम करा है। 22 करोड़ 38 लाख 22 करोड़ 38 लाख रुपए जो लंबे समय से विधायक जी, पर्चा जब हाथ में आया था और विधायक की जब जीत का ताज आपको पहनाया था हापुड़ ने, तो लग रहा था कितने काम करा पाएंगे आप? नहीं, आज तक किसी ने काम ही नहीं करवाया। एक भी सड़क गांव की 4-4 फेरे विधायक रहे। आपने 2 साल में करा दिए। 4-4 फेरे विधायक रहे, एक भी सड़क वो हमारी हापुड़ विधानसभा की चौड़ी नहीं करवा सके। आज देखो कि हमने छामनी से बछरोता रोड चौड़ी करवा दी। आज देखो कि जरोठी ददारा शामपुर रोड चौड़ी करवा दी। आप देखो कि पक्के बाग से दोमी धनौरा चौड़ी करवा दी। आप देखो कि असौड़ से किठौर रोड चौड़ी करवा दी। आप देखो कि जसरूप नगर से जिला अस्पताल को जाने वाली चौड़ी करवा दी। आप देखो कि मेरठ बुलंदशहर शहरीकरण का 4 लेन करवा दिया हमने। आप देखो कि बुलंदशहर से सपनावत को जो जाती है बुलंदशहर रोड पर से, वो हमने चौड़ी करवा दी। 5-5 हम पुल ले आए जो 20-20 करोड़ रुपए की लागत से हापुड़ के अंदर बन रहे हैं। विधायक जी, इससे पहले मैंने सांसदों का तो सुना है ये काम कि सांसद इतना काम करा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद हापुड़ से
अगली बार आप जरूर कोशिश करेंगे कि आज विधायक हैं और नेक्स्ट टाइम सांसद जरूर बने आपके विधायक, क्योंकि जब विधायक निधि से विधायक के पद पर अगर इतना काम हापुड़ के लिए हो सकता है तो शायद एक और बड़ी जिम्मेदारी मिले तो बहुत और ज्यादा बड़े काम हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री राहत कोष से मैं गारंटी से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में मेरा पहला नंबर है जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जनता को पैसे दिलवाने का। अच्छा विधायक जी, अक्सर करके कि कई सौ करोड़ रुपए में कई सौ करोड़ रुपए का काम होता है, तो वो विधायक अगले मेरे ख्याल से 5-6 विधानसभा के खर्चों को एक साथ निकाल सकता है। लेकिन आपकी छवि, हमने जैसे कि आपके बारे में सर्च करा और हम चाहते थे कि कुछ नेगेटिविटी मिले लेकिन नहीं लग पाई, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इतना पैसा देख के दिमाग में आता नहीं है कि यार चलो थोड़ा बहुत तो साइड कर लो, क्या दिक्कत है? आपको मैं बतलाऊं 35 साल से आड़त का काम करा जी सर। और ऐसे ऐसे किसान थे हमारे जो 5-5, 10-10 हजार बोरी आलू के किसान थे और इतना विश्वास करते थे वो हम पे कि हमें पर्ची देंगे कोल्ड स्टोर की जी। कि विजय पाल जी आलू हमारा बेच देना। और पैसे भी वो जब लेने आते थे, जब बैंक को वो एक बैंक में नहीं गिरते थे, वो बैंक से ज़्यादा मुझ पे विश्वास करते थे। जब उन्हें कहीं जमीन खरीदनी हो या कोई ब्याह शादी उनके घर में हो, जब भी वो पैसे लेने आते थे। मतलब इतना विश्वास था और उसी विश्वास से ही तो हमारा व्यापार बढ़ा और उसी विश्वास से हम 2 फेरे विधायक बने। अच्छा विधायक जी, ये बड़ी उपलब्धियां रही हैं आपकी, क्योंकि इतनी उपलब्धियां हमने कई सांसदों का इंटरव्यू किए, मौजूदा सरकारों के भी, विपक्ष के लोगों के भी, लेकिन बड़ी कम इतनी उपलब्धियां हमें अक्सर कम मिलती हैं सुनने को। एक इसके अलावा जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो जानकारी ये भी है कि आपका क्षेत्र जो है काफ़ी हद तक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी आपके इलाके के अंदर लगते हैं। कई वार्ड, कई जगह, कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो पूर्णतः मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं। भाजपा से मुस्लिम ओवरऑल कटता आया है। अगर हम प्रेडिक्शन रिपोर्ट भी निकालें तो प्रेडिक्शन रिपोर्ट ये है कि 3 से 8% महज भाजपा को वोट मिलता है। आप भाजपा के सिंबल से लड़े, तो ऐसे में आप मुस्लिमों का दिल भाजपा की तरफ जीतने में कैसे कामयाब हो, वो भी जरा एक मैसेज दें ताकि पूरी भाजपा को ये पता चले कि कैसे काम किया जाता है। देखो, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी और योगी जी भी, सबका साथ सबका विकास, तो सब लोगों का हम काम करते हैं। और उसके बाद भी क्योंकि आड़त का जो व्यापार रहा है हमारा, क्योंकि मुस्लिम लोग भी हमारे किसान थे, मुस्लिम लोग भी हमसे व्यापारी भी थे जो हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों को भी एक अलग खुशी थी। मैं आपको सच बतलाऊं, कई गांवों में इतना हमारा समर्थन करा उन लोगों ने कि जो विपक्ष के जो दूसरे लोग थे जो सोच रहे थे ये हमारी वोट हैं, वो डिप्रेशन में आ गए वो लोग। मैं आपको सच बतला रहा हूँ, कई गांवों से हमें बहुत अच्छी वोट मिली जी। तो उसका कारण हमारा व्यापार भी रहा जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी भी जो सबका साथ सबका विकास। आप देखो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हापुड़ के अंदर 8,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने का काम करा है। तो इसमें ना तो उन्होंने हिंदू देखा ना उन्होंने मुसलमान देखा, जिन्हें जरूरत है उन्हें 2.5 लाख रुपए सरकार ने देने का काम करा है, देने का काम करा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भी, और हमारा जो आड़त का व्यापार है उससे वाकई हमें बहुत जीत हुई है। अच्छा सर, मेरे कुछ आखिरी और अहम सवालों की तरफ जाऊंगा क्योंकि आपका भी काफी समय कीमती है। वो अब काम आप बताएं कि जो लगता हो कि आपका अभी 2027 का लगभग 1 साल 1.5 साल तकरीबन रह रहा है, 1.5 साल आप मान लीजिए, तो इस बचे हुए कार्यकाल के अंदर क्या आपके टारगेट्स रहेंगे और हमारे वीडियो के माध्यम से क्या आप हापुड़ वासियों को कहना चाहेंगे कि वो काम भी हापुड़ वासियों के आप करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे या होंगे? तो बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, मगर अभी जरूरत भी है। जैसा कि अभी हमारा एक रोड बचा हुआ है जो हमारे चौधरी ताराचंद इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है, और वो हमारा भटेल संपर्क मार्ग लास्ट भटेल गांव है हमारा, उसका चौड़ीकरण के लिए अभी एक रोड हमारा वो बचा हुआ है, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा झंडे का पुल है, तो झंडे का पुल भी हमने दे रखा है सेतु निगम को, और ये भी हमने PWD और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अपना लेटर पत्र दे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी 1-2 महीने में, ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों काम भी हमारे हो जाएंगे। मगर
अभी शिक्षा की भी बड़ी जरूरत है हापुड़ के अंदर, अभी और कॉलेज की भी जरूरत है, और स्वास्थ्य में भी अभी और सुधार करने की भी जरूरत है। यानी देखिए विजन रुका नहीं है अभी। हाँ। आप क्या बिल्कुल दिल्ली बनाने के मूड में सर? ऐसा ना हो लखनऊ के बाद हापुड़ को नहीं। राजधानी बना दिया जाए। आप देखते होंगे, आप भी मेरी विधानसभा के बराबर में और भी जिले हैं, जी। आप आते होगे तो आपको हापुड़ आते हुए बहुत नहीं, मैं सुंदर और बहुत पिछले अच्छा लगता बहुत अच्छा होगा। लगा और मैं बहुत निगाह रखता हूँ। जी। मैं आपको बात बतलाऊं, जैसे ही मैं विधायक बना तो आपको लगता होगा कि जब हम तहसील से दिल्ली रोड की तरफ को जाते हैं तो डिवाइडर पूरा टूटा हुआ था। जी जी जी। आपने कभी देखा हो? और मैं 2012 से बहुत आ रहा जा रहा तो हूँ, दिल्ली डिवाइडर से पूरा मेरा- टूटा हुआ था समय पीडब्ल्यूडी। हाँ। मैंने उनसे कहा माननीय जी ये डिवाइडर बहुत, तो उन्होंने तुरंत पैसा दिया और आप देखो कि अब कितना सुंदर डिवाइडर बना है। आप देखते होगे कि शहर के अंदर पहले 4 लाइन नहीं थी। आप देखो कि अगर हम तहसील से सर अपना फ्लाई ओवर तक जाएंगे बुलंदशहर रोड तक, तो आप देखो कि 4 लाइन ये 55 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनवाया। जी, जी। आप देखो कि हम अगर जो बाबा साहब की तस्वीर से और हम मेरठ की तरफ जाएंगे तो आप देखो कि उसका धीर खेड़े तक जो चौड़ीकरण हुआ वो भी हमने ही करवाया, 4 लाइन बनवाया हमने, और बीच में डिवाइडर लगाकर। बहुत मुबारकबाद आपको विधायक जी। विधायक जी, मैं एक चीज़ और, एक इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था, मैं उस घटना के बारे में जरूर डिस्कशन करना चाहूँगा, जो आप ही के ऑफिस में बैठा हुआ था। और उसके बाद हमें तो अचानक सिर्फ वो घटना देखने को मिली कि आपको महिलाएं, कुछ बच्चे बड़ा जो है सर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तो वो घटना ज़रा बताएं। ऐसे स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी प्रथा के आधार पर लखनऊ का कोई ठेकेदार थे, वो 40 बच्चे स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए थे और उन्हें 1.5 साल बाद हटा दिया गया। उन्होंने खैर एक आरोप भी लगाया उन पर कि हमने इतने इतने पैसे दिए उन्हें। बड़ा मेरा मन दुख हुआ। मैंने डीएम साहब से कहा, करी बातें, और मैंने ऊपर भी बातें करी कि 1.5 साल इन्हें लगे को 1.5 साल लगे हुए हैं और ये कुछ पैसे भी दे के आए हैं उन्हें लगने के लिए। मैंने ऊपर भी कहा, मैंने कि इन्होंने तो 1.5 साल अपना वैसे ही गुजार दिया और अभी ना हटा दिया गया। तो मैंने डीएम साहब से भी कहा और ऊपर भी बातें करी, और उसका रिजल्ट ये आया कि वो दोबारा लगा लिए गए हैं और उन्हें बड़ी खुशी का माहौल था सब लोगों में। मैं कहूँगा जरा पीसीआर से चलाएं वो तस्वीरें। तो एक्चुअली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बात, हमने एक प्रीवियस से स्टार्ट किया कि किस तरह से एक बिजनेस, एक छोटे बच्चे ने स्टार्टिंग की, उसने बेहद ईमानदारी से लोगों से व्यवहार करा, और वही ईमानदारी का सिला जो है वो कहीं ना कहीं आज विधायक के रूप में उनके आप लोगों के सामने है। तो ऐसी रियल स्टोरी, ग्राउंड स्टोरी आप तक पहुंचाना हमारा और हमारी टीम का, हमारे चैनल का मकसद है। कुछ साथ में सहयोगी लोग बैठे हैं, 1-2 मिनट जरा उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? श्यामेंद्र त्यागी नाम है मेरा। त्यागी जी, आप किस पद पर हैं, किस उसमें सहयोग मैं जिले में जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला का महामंत्री भी रहा हूँ महामंत्री भी रहे। और विधानसभा का निवासी हूँ उसी का। क्या आप लोगों ने जो एक चुना है विधायक, कितने संतुष्ट हैं? अभी जो चर्चा ही नहीं आपके सामने, कितने संतुष्ट हैं, या कितना उसके अंदर जो है तमाम चीजें? जो भी बातें अभी हमारे सामने विधायक जी ने रखी, आपने जो पूछा, जी। उनमें सत्यता के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सत्यता है। और सबसे बड़ी जो बात है विधायक जी की, इनका सरल व्यवहार, सुलभ सबको मिल जाना। 24 घंटे भी एक तरीके से आदमी आता है तो इस तक मैं अपने परिवार में अपनी बात लेके जा रहा हूँ, और कोई यहाँ से निराश होकर नहीं गया। इतने भी जो सड़कों का मसला आया या शिक्षा का मसला आया, सबसे मेन सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उसके बारे में जो विधायक जी ने यहाँ काम किया है, उनके लिए मैं उन्हें पूरा 100% नंबर दूंगा। और सर मैंने एक चीज़ और भी नोट करी कि आपके क्षेत्र में, क्योंकि हमने बड़ी घटनाएं कवर करी हैं, कई कंट्रोवर्सीज, चाहे भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता हो अनलगर बयान दे देता है, हम वो भी बिल्कुल बेबाकी से दिखाते हैं। अभी हमने हाल ही में विधायक नंद किशोर गुर्जर जी से हमने पूछा, उन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया, और उन्होंने कहा भी कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते, पार्टी के क्यों ना हो। लेकिन यहाँ से इस तरह की कभी कोई छुटपुट घटना भी सुनने को नहीं मिली, चाहे वो बकरीद हो, ईद हो, कोई त्यौहार हो, अभी कावड़ का समय आ रहा है। तो ऐसे में क्या, मैं आपसे भी चाहूंगा और विधायक जी आपसे भी चाहूंगा कि पूरे देश को क्या संदेश देंगे, पहले आप और फिर आप। देखो, मैंने आपको पहले भी बतलाया था, क्योंकि आड़त का जो व्यापार से मेरे सब लोग जो जुड़े हुए थे, तो आप भी देखो कि मुझे मुस्लिम समाज ने भी वोट दिए। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं दी, मुझे दिए वोट उन्होंने। मुझे कई मुस्लिम गांव ऐसे हैं, जैसे कि सालेपुर कोठला है, 100% मुस्लिम है, मुझे 370 वोट मिली। तो ये बड़ी बात है।
तो क्या उपाध्याय जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को कि इस तरह की कोई घटना ना हो जो 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 देखकर सुनकर दिल बड़ा आहत होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा अपनी ओर से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसके साथ सबको एक भाईचारे के रूप में यहाँ रहना है। सबको समान अधिकार है। जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार है वो बिना किसी भेदभाव के सबका काम कर रही है और सबका विश्वास जीतना वो अपने हद तक कामयाब भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखिए मैं जैसे कि आपको कह रहा था कि हमने शुरुआत की एक छोटे से बच्चे के सफ़र थे। ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी और इस स्टोरी के पीछे कई मकसद थे कवर करने के, और उसमें से सबसे अहम मकसद आपने विकास की गाथा और तमाम चीज़ें, हम वो तस्वीरें भी चला रहे हैं कि इनके जितने भी विधायक जी ने तमाम विकास की बात करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पीछे से कहेंगे तमाम वो तस्वीरें चलाएं जो विधायक जी के कार्यकाल में कार्य हुए हैं। और उसके अलावा एक इंस्पिरेशन स्टोरी कि विधायक जी ने कहीं जॉब नहीं करी, किसी बड़े सीए के पद पे नहीं गए, कभी ये तमन्ना नहीं करी कि पढ़ के मैं कोई सीए का पद करूं। तो एक बात कि महज डिग्री पाकर नौकरी करना और नौकरी ना मिलने पर हताश होकर आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक कामयाब मिसाल ग्राउंड रिपोर्ट से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान के एक मोबाइल तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, हापुड़।